और चुनाव 5 साल में इसलिए होता है कि आप ये तय कर सकें कि सरकार 5 साल में क्या काम की है, और अगर सरकार ने काम नहीं किया है तो आप सरकार को बदल दें। रोटी को 5 मिनट क्या अम्मा तवा पे छोड़ देंगे तो क्या होगा? 27 साल से आप लोग रोटी छोड़ दिए हैं, पलट ही नहीं रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि सत्ता का अहंकार पैदा हो गया है। वो ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार जनता को होता है, टीवी स्टूडियो में सरकार नहीं बनता है। टीवी स्टूडियो में सरकार बन रहा है। अगर टीवी स्टूडियो में ही सरकार बनना है तो फिर चुनाव क्यों होना है? ये बताओ कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हो रहा है? ये बताओ कि किसानों को उनके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताओ कि यहां पे कुपोषण क्यों है? ये बताओ कि नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अव्वल तो ये बताओ कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों बिक रहा है? प्रधानमंत्री का एक भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी को हम बहुत प्यार करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? आई लव हिम। नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इस इंसान के चलते संभव हो पाया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चलते। अगर इस देश में ऐसा संविधान नहीं होता ना, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर महात्मा गांधी नहीं होते, अगर सरदार पटेल नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो एक बार वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 किलो गाली खाता हूं। महाराज साहेब, आप तो गाली खा लेते हैं, आप बताइए कि हम थाली कैसे खाएं? हमारे थाली में कैसे 200 रुपए नींबू खरीद करके हम खाएं? कैसे 250 रुपए किलो दाल खरीद के खाएं? कैसे 250 रुपए किलो तेल खरीद के खाएं? इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। और हम ये समझना चाहते हैं कि आपके इस कथन का क्या मतलब था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो गाली खा रहे हैं, हमको थाली नहीं खाने दे रहे हैं। यही जब चर्चा हो रही थी तो भाजपा का मेरा एक दोस्त बोला, देखो छोटी छोटी बातें मत करो, छोटा बात मत बोलो। महंगाई बहुत छोटी बात है उनके लिए, बड़ी बड़ी बातें करो। बड़ी बातें मतलब रूस की बात, यूक्रेन की बात, बड़ी बातें करो। हम बोले बड़ी बातें कर तो लेंगे, लेकिन उससे हमारे जीवन पे असर क्या पड़ेगा ये बताओ। उन्होंने कहा कि कुछ मत कहो, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद कराने में बिजी हैं। हम बोले प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं, 1000 रुपए सिलेंडर के चलते हमारा चूल्हा बंद हो रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण के हिसाब से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई अलग अलग चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव अलग होता है, पंचायत का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में हो ये रहा है कि मोदी जी हो गए हैं ग्लोबल लीडर, देश में रहते ही नहीं हैं, अमेरिका, लंदन, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उनका ध्यान अब अहमदाबाद, सूरत, गुजरात के राजकोट पे नहीं है। अपना कोट टाइट और लंदन में हाय हाउ आर यू। तो वो ना अब देख ही नहीं रहे कि गुजरात में क्या हो रहा है, तो वो हो गए हैं इंटरनेशनल। एक पार्टी आई है दिल्ली से, उसको होना है नेशनल। लोकल तो यही है ना, बलदेव जी, ये है लोकल। तो अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हमारे अध्यक्ष ने जो है एक उदाहरण दिया, टूट पड़ी पूरी की पूरी बीजेपी। अरे ऐसा कैसे बोल दिया, अरे ऐसा कैसे बोल दिया।
और मर्यादा की बात करने लगे। मैं आपको याद दिलाऊं, याद आ जाएगा, टीवी में बैठ करके मेरे सामने भाजपा के प्रवक्ता ने मोदी जी को देश का बाप बोला। बोलिए, देश का अपमान है कि नहीं है? अपमान है ना। मोदी जी को देश का बाप बोलने वाले भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। कहते हैं ना, जिसके पास खुद ही 75 छेद हो वो दूसरे का छेद गिना रहे हैं। जिनका घर खुद शीशे का हो ना, उनको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। बीजेपी से आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। असली मसला यह है कि हमारे अध्यक्ष का नाम यदि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो चरण चाट रहे होते। यही हकीकत है। तो ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 27 साल से आप सरकार चला रहे हैं। बच्चा जो पैदा हुआ वो 27 साल का हो गया। 5-6 साल वैलेंटाइन डे मना लिया, आई लव यू टू। शादी हो गई, अब उसके बच्चे हो गए हैं। इतने साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तब भी हर मंच पे जाकर के, हर रैली में जाकर के कांग्रेस को गालियां निकाल ली हैं। तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह कोई चूरन खाते हैं बेशर्मी का। अरे जिसकी सरकार है 27 साल से, उसकी जिम्मेवारी तय होगी ना। और पूरे धैर्य के साथ 27 साल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बावजूद आपके बीच में गुजरात में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अगर मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही होती ना, तो ऊना आंदोलन में डट करके सरकार से लड़ने वाला जिग्नेश मेवानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं होता है। कोई भी जो लड़ने वाला है, संघर्ष करने वाला है, जो सत्ता के सामने दलाली नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, बिकता नहीं है, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए यह बात भाजपा को पता है कि अगर उसको कोई हरा सकती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरा सकती है। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी ऐसी पार्टी जो गुजरात में परिवर्तन का दावा कर रही है, उसका हकीकत क्या है? आम आदमी पार्टी। दिल्ली में किसको हरा के सरकार बनाई? कांग्रेस को। पंजाब में किसको हरा के सरकार बनाई? भाजपा को हराई है। और भाजपा चुनाव हारी राजस्थान में किससे? मध्य प्रदेश में चुनाव हारी किससे? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी किससे? और 2017 में चुनाव हारते बच गई किससे? इतना सीधा गणित है महाराज। आप तो गुजरात के हैं, आपका गणित इतना बढ़िया है। जो 2, 4, 5, 7, 8 सीट का अंतर था ना, उसको अगर 10, 20, 50 सीट का अगर आप अंतर कर दिए होते तो मोटा भाई का सूटकेस काम नहीं करता। छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं पलटी क्योंकि जोरदार बहुमत था। मध्य प्रदेश की सरकार पलट गई क्योंकि बॉर्डर पे खड़े थे। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं, मत स्पष्ट रखिए। या तो जो चल रहा है ना, चलने दीजिए, जियो धन धना धन। बढ़िया सिस्टम है ना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना लेनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। बेटा बन जाएगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आप ढोल बजाते रहिए। 45 साल में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इस बात को याद रखिएगा। बड़ी मुश्किल से पेट काट करके जो है माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे को नौकरी मिलेगी तो घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन आएगा। आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, भाजपा के दफ्तर में लगा हुआ है। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, जिस कांग्रेस के नेता को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, जब तक वो कांग्रेस में रहता है तब तक भ्रष्टाचारी है। बीजेपी का खेस ओढ़ते जो सदाचारी बन जाता है। यही हो रहा है ना। आपको विचार करना है, परिवर्तन करना है, तो आपके सामने एक विकल्प है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकल्प। और जो चल रहा है फेयर एंड लवली, तो इंतजार कीजिए कब मुंह गोड़ा होगा,
डराने का जो धंधा चल रहा है, तो इंतजार कीजिएगा आपका डर कब खत्म होगा। अरे गुजरात में सरकार बना दिए, वार्डर बना दिए, एमपी बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, अब क्या कीजिएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिएगा क्या? तो नेताओं का ही भविष्य सुधरता रहेगा, जनता का क्या होगा लोकतंत्र में? इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, ये वही देश है जिस देश के लोगों ने नंगे पांव, खाली बदन अंग्रेजों के टैंक के सामने खड़े हो गए और 200 साल की गुलामी को उन्होंने समाप्त कर दिया था। इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि ये जमहूरियत, ये लोकतंत्र गिफ्ट में नहीं मिला है, लोगों को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी है। और जो लोग सत्ता का अहंकार में बैठ करके उनको लगता है कि हम परिवर्तन नहीं होने देंगे, अगर उसको कोई सबक सिखा सकता है, उनको कोई याद दिला सकता है कि जनता लोगों को कुर्सी पे बिठाती है और जब जनता चाहेगी तो कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतार देगी, यह काम आपके हाथ में है। और यह काम अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो एक बात याद रखिएगा, दिल दीजिए ना तो पूरा दीजिए। जब परिवर्तन का मन बना लिए हैं ना, तो इतना इतना जानदार और शानदार तरीके से परिवर्तन कीजिए कि किसी की तिजोरी आपके मत को खरीद ना पाए। इतना शानदार तरीके से परिवर्तन कीजिए, क्योंकि सड़क पार करते हुए अगर धोखा हो जाए, मन में दुविधा हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब वोट देने के लिए जाइएगा अपने सवाल पर, तो याद रखिएगा, जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है, एक एक कदम चलने से मंजिल मिलती है, उसी तरीके से एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। और जब ये परिवर्तन का बहुमत आप देंगे, तो मैं आपसे नेता की तरह नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपके बच्चे की तरह, एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते, मैं आपसे ये जरूर प्रॉमिस करता हूं, ये वचन देता हूं कि जो 8 वचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया है उसको हम पूरा करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी, पुराना पेंशन बहाल करेंगे, किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है उनको मुआवजा मिलेगा, और जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं उनका मुफ्त इलाज करेगा।